तो भाई आज का ये केस है हरियाणा के भिवानी ज़िले का। हरियाणा के भिवानी ज़िले में 19 वर्षीय मनीषा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है भाई। सुर्खियों में है भी अभी, जिनकी जांच अभी सीबीआई को सौंपी गई है भाई फिलहाल। ठीक है, तो कहानी मैं आपको बता देता हूँ शुरू से एक्चुअली हुआ क्या था। मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से लापता हो गई सुबह। वो एक प्ले स्कूल में टीचर थी भाई, वहाँ पढ़ाने जाती थी। वो पढ़ाने हर रोज़ की तरह उस दिन भी गई। वो वहीं पास में एक नर्सिंग कॉलेज था जहाँ पे वो बीएससी के लिए एडमिशन लेने गई थी, पता करने की एक्चुअली सब कुछ कितना क्या क्या है। उसके बाद वो घर नहीं लौटी। शाम को 6 बजे उसके पापा के पास उसका फ़ोन आता है। वो कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का आप कह लो गैप रख कर वो फ़ोन उठाते हैं। जब फ़ोन करते हैं वापस तो फ़ोन नहीं उठता है। काफ़ी देर हो जाती है तो पुलिस थाने जाते हैं कंप्लेन लिखाने। तो अभी तो यही पता चल रहा है कि भाई कंप्लेन नहीं लिखी गई थी, उस टाइम मना कर दिया गया था। बहुत कुछ बोला भी गया था उठपटांग शब्द जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। और फिर काफ़ी देर बाद जब कंप्लेन लिखी गई गुमशुदा में एफआईआर में, तो 13 अगस्त की सुबह सिंगानी गांव के खेत में उसका शव मिला भाई। ये बात पुलिस तो ऐसे कोई बता तो नहीं सकता कि ये शव किसका है। तो उसके परिवार वालों को बुलाया गया और जब उन्होंने कंफर्म करा तो हाँ पता चला कि वो मनीषा करके जिस व्यक्ति ने देखा था भाई, उसकी मैं लगा दूंगा तो रिपोर्ट सुनना। उसने मतलब पुलिस ने बाद में ये कहा था, मैं आगे बताऊंगा आपको। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले की जांच की। ठीक है, इस मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल भी उठे, जिसके बाद भिवानी के पुलिस अधीक्षक सहित कुछ 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ठीक है भाई, काफ़ी वो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कीटनाशक दवाई बताई गई थी कि कीटनाशक दवाई है, मतलब कीड़े मारने वाली, जिससे पुलिस ने इसे आत्महत्या माना। ठीक है, हालांकि मनीषा के परिवार और ग्रामीण ने इसे हत्या का मामला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। समझ गए, सीबीआई जांच की मांग की। बढ़ते विरोध और जनता के दबाव के बाद हरियाणा सरकार ने 20 अगस्त, उसकी मौत भाई 13 अगस्त को हुई थी। 13 अगस्त को उसकी जो है वो खेत में मिली हालत में। फ़ोटो नहीं लगा सकता और लगाऊंगा तो बहुत ब्लर करके आप लोगों ने देख रखा होगा भाई क्या हालत है ये। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने 20 अगस्त 2025 को इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। सीबीआई जांच की शुरुआत, सरकार ने केस से जुड़ी फाइलें सीबीआई को सौंप दी और एजेंसी जल्द ही अपनी जांच शुरू कर सकती है। ठीक है भाई, उसकी जो 13 अगस्त को वहाँ खेत में पाई गई, किस हालत में थी उसका शव शरीर जो आप कह लो। और ठीक है आगे देखें तो कितना आप लोग पता नहीं देख रहे हो कि नहीं, जब आप देखोगे हैंडल्स पे कि कितना भाई बवाल हो रहा है इस चीज़ को लेके। हरियाणा में आंदोलन चल रहे हैं, लोग पूरा भाई भिवानी जाम कर रखा था उन लोगों ने, बंद करके इंटरनेट सुविधाएं तक बंद कर दी थी पुलिस वालों ने, सरकार ने, प्रशासन ने वहाँ के। और उसके बाद जाके काफ़ी दिन बाद अब जाके 20 अगस्त को सीबीआई को एक केस सौंपा गया है। ठीक है, सरकार ने केस से जुड़ी सभी फाइलें सीबीआई को सौंप दी और एजेंसी जल्द ही अपनी जांच शुरू कर सकती है। शव को सबसे पहले देखने वाले 2 मजदूरों ईश्वर और सत्यपाल के नए बयान सामने आए, जिन्होंने बताया कि उन्हें कुत्तों को शव के पास बैठे देखा था। भाई बैठे देखना और उसकी जो हालत है उस दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, आप समझ सकते हो भाई। उसका रिपोर्ट में जो मैंने देखा और जो पढ़ा जा रहा है उसमें कहा जा रहा 95% उसका गला कटा हुआ था भाई। 95%, समझ रहे हो। उसका फेस पूरा जला हुआ था भाई, पूरा फेस जला हुआ। बाकी तो किस हालत में थी चीज़ें वो तो छोड़ो, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो हम रिपोर्ट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं।
मनीषा के स्कूल के स्टाफ और खाद बीज दुकानदार समेत कई लोगों का मानना है कि वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। वे उसे एक खुश मिजाज लड़की के रूप में जानते थे। बात सही है भाई, वो क्यों खुदकुशी करेगा भाई। लेकिन यहाँ रिपोर्ट क्या कह रही है वो बताता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के विसेरा के कीटनाशक के अंश पाए गए हैं। इस कीटनाशक को बेचने वाले दुकानदार से भी पूछताछ की गई। ठीक है, तो भाई पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है कि उसने कीटनाशक मतलब कोई इंसेक्ट मारने वाली, कीड़े मारने वाली दवाई खा ली और सुसाइड कर लिया। पास में ही बताया जा रहा है कि सुसाइड लेटर भी मिला। भाई सॉरी, ये शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता, शायद मैं बीप लगा दूँ, पर कॉपीराइट वो हमें ये चीज़ें नहीं देता यूट्यूब। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी, पर जो देखने वाला पहला आदमी था शव को जिसने बताया, उसकी मैं लगा रहा हूँ ऑडियो, उसको देख लेना आप, उसने क्या बोला है इन सारी चीज़ों के बाद। ठीक है, और अभी फिलहाल मामला सीबीआई को गया हुआ है भाई, कुछ समझ में नहीं, और अभी तक उस लड़की को कोई इंसाफ नहीं मिला है। हाँ, उसको मतलब उसके घर वालों ने उसका जो अंतिम संस्कार है वो अभी कुछ दिन पहले ही कर दिया है और इंसाफ मांग रहे हैं। हरियाणा जुटा हुआ है, कई गैंगस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और अभी तो यही सूची चल रही है। बाकी भाई एक बताया जा रहा मध्यम वर्गीय परिवार से है वो लड़की, और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके साथ ऐसा बदसलूक किया है वो बहुत ही बड़े घरों से आते हैं, इस वजह से ये मामला सामने नहीं उठ पा रहा है, दबाया जा रहा है जो भी चीज़ें। तो जैसा भी रहेगा वो आगे पता चलता रहेगा। और इसका मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा। होप करता हूँ हमारी जो बहन है मनीषा, उसे इंसाफ मिले। और लोग कह रहे हैं कि उसकी जो गर्दन है जब वो कटी हुई थी या जो भी था वहाँ पे, तो कहने के अनुसार वहाँ कुत्ते बैठे हुए थे, कुत्तों ने खाया है। लेकिन रिपोर्ट्स में तो ये बताया जा रहा है कि कटा था 95%। एक बात बताओ, आप साफ सुरक्षित कहीं ज़मीन पे पड़े हो तो कोई आपको कैसे फाड़ सकता है, काट सकता है? और वो जो फेस पे एसिड डाल के उसने अपना फेस खुद कैसे जला लिया होगा। प्रशासन क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है और क्या आखिरी फैसला होगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगा भाई। फिलहाल तो प्रे करते हैं कि हमारी बहन की आत्मा को शांति मिले और इंसाफ जल्द से जल्द मिले। ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई, और आसपास वालों का भी ख्याल रखो। और बस मिलेंगे आपको जल्दी। धन्यवाद।